हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 28 7 सितंबर 2020 की क्लास 10 की एप्लीकेशन ऑफ द सेक्शन फार्मूला। देखिए, हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा है। सेक्शन फार्मूला हमारा क्या था? m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है। और y के लिए भी यही आ जाएगा, y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। मिड फार्मूला क्या था? x प्लस वाई x1 प्लस y2 अपॉन में 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारा क्या है? मिड फार्मूला है। और ये हमारा सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये हम पीछे वाली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। देखिए, कुछ केसेस में डिस्कस किया। टू फाइंड द वर्टेक्सेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल गिवन ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोमस बाय द यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला, डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। मिड पॉइंट फार्मूला से हम उसके डायगोनल्स को मिड पॉइंट फार्मूला से हम उसको क्या निकाल सकते हैं? उसके कोऑर्डिनेट को हम वर्टेक्स के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, टू वर्टेक्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर लाइक द रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, एक 2 दे दिया, 3 दे दिया, या फिर कोई एक मिस कर दिया। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है जिसमें आपका डी पॉइंट जो है पी दे दिया, तो पी निकालने के लिए क्या होगा? इसके मिड पॉइंट थ्योरम का फार्मूला लाएंगे, क्योंकि इसके डायगोनल्स पैरेललोग्राम बाइसेक्ट करेंगे ईच अदर को वो बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट ए सी और मिड पॉइंट बी डी आपके बराबर होंगे। तो आप सीधा सीधा रख देंगे इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, ए का कोऑर्डिनेट और सी का कोऑर्डिनेट, ए का 7 2, सी का 9 और 4। देखिए, 7 प्लस 9 और ये क्या होगा? y1 y2 2 और 4 बटे में 2, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे हमारा बी डी के लिए ये बी के ये है कोऑर्डिनेट और डी के ये हैं, तो 8 प्लस क्यू x1 प्लस x2 y1 प्लस y2, ये हो जाएगा 6 बटे में 2, ठीक है। ये देख रहे हैं, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों को हटा देंगे, सिर्फ ये दोनों ले लेंगे, तो इन दोनों का मान ये आ जाएगा। अगला केस देखिए, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द 3 इक्वल पार्ट। 3 इक्वल पार्ट में बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है? वो रेशो में डिवाइड कर देगा 1:2 में। ये जो है 1:2 का हो गया। अगर हमने ये माना तो ये हमारा 1:2 में हो गया, ठीक है, क्योंकि तीनों का वैल्यू क्या हुई? 1 1 1, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं इक्वल रेशो। ए पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी डिवाइड इंटू द 1:2, क्यू डिवाइड इंटू द ए बी इज 2:1। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसके आधार पर एक क्वेश्चन दिया, उसके बाद आपका सेक्शन फार्मूला लग जाएगा और आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सेक्शन फार्मूला जो अभी हमने किया था, ये रहा सेक्शन फार्मूला, ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट देखिए, टू थर्ड केस इज टू फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द डायमीटर एंड पॉइंट एंड देयर लेंथ यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला एंड द डिस्टेंस फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या था? यहाँ से यहाँ तक की दूरी के लिए ये हम लगाते थे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये डिस्टेंस फार्मूला था। आपका मिड पॉइंट फार्मूला क्या था? x1 प्लस x2 बटे में 2, y2 प्लस y1 बटे में 2, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है हुज डायमीटर एंडिंग पॉइंट, उसके डायमीटर का एंडिंग पॉइंट दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। तो इसमें आपका मिड पॉइंट फार्मूला निकालकर आप उसका क्या निकाल सकते हैं? डायमीटर ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पे निकाल रखा है डायमीटर, रेडियस उसको आधा कर दीजिए डायमीटर को। सेंटर ऑफ द सर्कल कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट थ्योरम से निकलेगा, क्योंकि ये सेंटर बराबर बराबर भागों में बांटेगा। तो जो भी हमारा कोऑर्डिनेट दे रखा होगा उसको प्लस करके x1 प्लस x2 बटे में 2, x1 y1 प्लस y2 बटे में 2 आ जाएगा आपका 5 और 6। चलिए, अब इसके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस आर द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम शो करना है, तो देख लीजिए पैरेललोग्राम कैसे शो हो सकता है, ठीक है। ए बी सी डी, इसके पॉइंट रखिए 0 0, इसका 3 0 4 1 1 1। क्या होगा? ए सी बराबर बी डी, ए सी बराबर बी डी, ठीक है। तो 4 ए सी क्या निकलेगा? 4 प्लस 0 बटे में 2, और ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 0 बटे में 2। बी डी का क्या रखेंगे? बी डी का रखेंगे 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 बटे में 2
एंड 0 + 1/2। देखिए ये क्या आएगा 4/2, ये हो जाएगा 1/2। मिड पॉइंट थ्योरम लगाया है इसमें, ये हो जाएगा 4/2 और ये 1/2, तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो सो दैट द पॉइंट इज पैरेललोग्राम, यस इट इज़ द पैरेललोग्राम बिकॉज ये जो इसके डायगोनल से इंटरसेक्ट करेंगे सेम पॉइंट पर। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या हुआ, एक लाइन को 3 भागों में बट रही है, ए बी जो है बट रही है पी क्यू में भी, यानी 1 1 1, और इसको बोला जाए तो 1 और 2 1:2 में। इसके पॉइंट दे दिया ए बी, 2 - 2, और ये हो गया आपका -7 और 4, -7 और 4 हो गए, ठीक है। पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन द 3 इक्वल पार्ट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस। तो इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्शन फार्मूला लगे क्योंकि बांट रहा है, ये बांट रहा है। तो एक बार देखिए हम ले लेते हैं, एक बार हमने लिया m1 को 1 और m2 को लिया 2, तो x1 क्या हुआ हमारे पास 2, x2 क्या हुआ -7, ठीक है। y1 क्या हुआ -2 और y2 क्या हुआ हमारे पास 4, ठीक है। सेक्शन फार्मूला लगाइए, m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 बटे में 2 और 1 3, ठीक है। m1 y2 प्लस m2 y1, ठीक है 3, 7 एकम 7 4, माइनस का 7 प्लस में 4 बटे में 3, 4 एकम 4 और ये माइनस का 4 3, तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 3 और ये 3, ये क्या आया माइनस का 1 0, एक तो ये पॉइंट आ गया, यानी पी पॉइंट हमारे पास आया माइनस का 1 और 0, ये हमारे हमने निकाला पी पॉइंट के लिए, ठीक है ना। पी का एक्स और वाई निकाला। अब हमें निकालना है क्यू का एक्स वाई। क्यू का एक्स वाई निकालने के लिए सिर्फ m1 और m2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। m1 हमारा 2 हो जाएगा और m2 हमारा क्या हो जाएगा 1, और x1 x2 वही रहने देते। चलिए रख दीजिए इसको वैल्यूज़ को। तो हमारे पास m1 1, x2 m1 2 है, 1 नहीं है, x2 7 प्लस m1 m1 2 है, m2 कितना हमारे पास 1, x1 सॉरी x1 2, ये कितना जाएगा 3। सेम वही कोऑर्डिनेट निकल के आ रहे हैं, देख रहे होंगे आप, ठीक है। तो ये भी इसका भी कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएगा। आगे देख लेते हैं इसको। यहाँ पे रखा हमने m1 गुना y2, m1 अब रखेंगे हम m1 तो रख दिया, m2 रखेंगे, m2 y2 माइनस का 2 बटे में 3, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये 2, ये 3, 4 दूनी 8 और ये माइनस का 2। देखिए ये कितना आएगा 12 3 6 3, तो ये आ गया 2, ये आ गया माइनस का 4, तो -4 और 2 आ जाएगा, -4 और 2 आ गया, इसके कोऑर्डिनेट भी आ गए, ठीक है। ऐसे ये सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ द 4P and the 1 0 आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड द लेंथ इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। बोल दिया कि ये जो है एंड पॉइंट है, तो ए बी हो गया ये हमारे पास 4P, ये हो गया 1 एंड नाउ 0। एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। इसके सामने क्या दे दिया हमारे पास, लेंथ ही दे दिया। इसके अंदर क्या लेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ठीक है। ये स्क्वायर में हटेगा तो यहाँ स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर में आ जाएगा। ये हमारा माइनस का 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का p का स्क्वायर,
तो ये कितना आया 9, ये कितना आया पी का स्क्वायर, ये आपका 100, तो 100 में से 9 को माइनस कर दीजिए, पी का स्क्वायर ये आ जाएगा आपका 91, ये स्क्वायर हटेगा तो ये आपकी पी की वैल्यू आ गई। फाइंड द सेंटर, सेंटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप मिड फार्मूला लगाएंगे, 1 1 का रेशियो लग गया। देखिए 4 + 1/2 p + 0/2, मिड पॉइंट फार्मूला लगाया तो ये हो गया 5/2, और ये क्या हो जाएगा p की वैल्यू रख दीजिए 9/91/2, बस आंसर ये आपका सेंटर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ओके, थैंक यू।